Good morning, students. Class 11th. Today's topic is three-dimension geometry. You are studying in class 10 2D, two dimension. Two dimension generally in the x-axis and this is a y-axis. So two-dimension geometry only two axes, but three-dimension geometry will be three axes, that is the x-axis, y-axis and z-axis. Just like a cuboid. यदि हम एक cuboid बनाते हैं, cuboid बनाया हमने, cuboid x-axis, y-axis and z-axis. A, B, C, D, E and G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं इस क्यूबॉइड के अंदर. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ G? G x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. G के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z. वापस देख लीजिए कि इस तरह से मैंने क्यूबॉइड बनाया. क्यूबॉइड इज द थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री. रेक्टेंगल इज ए 2D. क्यूबॉइड इज 3D. रेक्टेंगल इज ए 2D, क्यूबॉइड इज 3D. तो हमने क्यूबॉइड बनाया और हमने इसको एक्सिस में रिप्रेजेंट किया. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो आप देखिए जी का पॉइंट है. जी के पॉइंट में तीनों साइड आ रही कि नहीं आ रही? एक्स एक्सिस भी आ रही है, वाई एक्सिस भी आ रही है और जेड एक्सिस भी आ रही है. तो आप जी पॉइंट क्या लिखो बेटा? एक्स, वाई, जेड. इसी तरह से जो एफ पॉइंट है वो दो ही एक्सिस में बन रहा है. एक तो y एक्सिस है और आपकी z एक्सिस है. जो इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है तो क्या आएगा? 0, y, z. ओके, आप चेक करते जाइए. उस तरह से आप जैसे मान लो, अभी जैसे मान लो यहाँ पर अपना e कोऑर्डिनेट है. e कोऑर्डिनेट कौन ली है? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट विल बी, देखो y पे तो y पे एक्सिस y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर x और z, x, 0, z. इस तरह से आपके पॉइंट रहेंगे. तो जैसे अपन 2D में आप डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे x को यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है. तो यहाँ प्लस होता था, यहाँ होता था x एक्सिस इज नेगेटिव एंड y एक्सिस इज माइनस प्लस एंड बोथ एक्सिस विल बी नेगेटिव माइनस एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज x एक्सिस इज पॉजिटिव, y एक्सिस विल बी नेगेटिव, दैट इज द प्लस. इस तरह से इसमें भी 8 कोऑर्डिनेट होंगे. तो आप उसकी टेबल किस तरह शो करोगे? देख लीजिए एक बार. ठीक, that is the coordinate first, second, third, fourth. x एक्सिस 4 होते थे बट यहाँ 2 डायमेंशन इसमें क्या होंगे? 8, 5, 6, 7 एंड 8. ओके, तो यहाँ पर होगा आपका x एक्सिस, y एक्सिस एंड z. फर्स्ट क्वाड्रेंट में all is positive एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा फर्स्ट x एक्सिस विल बी नेगेटिव एंड y एंड z विल बी पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और z क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव और z पॉजिटिव. फिफ्थ क्वाड्रेंट के अंदर x और y नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेगा. एंड सिक्स क्वाड्रेंट के अंदर ये दो नेगेटिव रहेंगे, x और z क्वाड्रेंट, और y पॉजिटिव रहेगा. एंड सेवन क्वाड्रेंट में तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे. और लास्ट के अंदर
फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो इस तरह चल रहा है 1 2 तो कहीं से स्टार्ट 1 फिर 0 पर 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इस तरह से जब चलोगे तो देखो x y z तीनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिफ्थ में x और y नेगेटिव z विल बी पॉजिटिव, सिक्स्थ में x नेगेटिव y पॉजिटिव और z नेगेटिव, सेवंथ में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एट्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। तो ये आपको कोऑर्डिनेट तो आपको याद रखना, यदि आपको पॉइंट दे दिया मैंने -2, -3, -4 ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपको चेक करना है इसमें -3 2 -3, 4। तो देखो ये आप देखो फिफ्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो नेगेटिव और एक लास्ट वाला z एक्सिस भी पॉजिटिव। तो आपको ये कोऑर्डिनेट याद मतलब थोड़ा दिमाग में डालना, क्योंकि जनरली अपन 2 एक्सिस में तो बिल्कुल सिंपल था इसमें, बट इसमें आपको ध्यान से हर कोऑर्डिनेट को देख के पहचानना पड़ेगा। तो आपको टेबल एक बार अच्छे से एक बार आनी चाहिए, ठीक है ओके। Exercise 12.1. First question is a point in on the x-axis. What is the y coordinate and z coordinate? Very simple. x-axis पर कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? Will be 0. क्या होगा? Will be 0. y coordinate and z coordinate will be 0. Second, a point in the xz plane. xz plane only x axis और z axis पर, तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. y कोऑर्डिनेट will be 0. Okay. A point in the xz plane, what can say about its y coordinate? So y coordinate will be 0. And the third question, name the options in the which of the following points. तो मैंने एक टेबल बनाया कोऑर्डिनेट x, y एंड z एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। तो इस टेबल से क्वेश्चन देगा 1, 2, 3 all are positive, that is the coordinate of the first quadrant, which is the first quadrant, because all are positive. Second question is 4, -2 and 3. 4, -2 and 3, x axis and y coordinate will be positive and y coordinate will be negative and x axis will be positive. That is the second thing is, that is the fourth quadrant. Okay. And third question is 4, -2, -5, that is the x axis will be positive and y and z will be negative, and y and z will be negative, that is the eighth quadrant. And fourth is x and y positive, z will be negative, that is the x and y will be positive and z will be negative. In this quadrant, third quadrant and fourth quadrant, -4 to -2, and this is fifth quadrant. Sorry, fifth quadrant both are positive, this is negative. Okay, in fifth quadrant, that is the fifth quadrant. And fifth question, -4 to -5, -4 2 and -5, that is the sixth quadrant. -4 2, 5, तो -4 2, 5, that is the second quadrant, and this is the third quadrant, and all are negative will be seventh quadrant. ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, टेबल से सारा क्वेश्चन आएगा। Fill in the blanks. The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as x and y-axis, that is the xy plane. xy plane. Next is the coordinate of points in xy plane. xy plane में y coordinate क्या होगा? 0. तो क्या लिखो बेटा? x, y, 0.
And last question, coordinates plane divides in the space into octets, 8 octets. क्यों? बिकॉज मैंने अभी बताया था आपको एक्सिस से ये अपना जब 3D में क्या बनेगा, आपका क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड में कितने होते हैं कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज द 8 ऑक्टेट्स. ओके, तो x axis and y axis taken together determine a plane known as xy plane, because in the given question only x and y axis, not in z axis, so that is the xy plane. The coordinates of the point of the xy plane में z coordinate will be 0, the coordinates will be x, y, 0, and divide the plane in the space into 8 octets. Okay, ये 12.1. देखिए हमने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, वो हमने 2D के लिए पढ़ा था. अगर 3D के लिए डिस्टेंस फार्मूला हो, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पर P है एंड एक Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, एंड Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. तो डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. देखो यहाँ पर आपने 2D में ओनली कोऑर्डिनेट्स था अपना a और b था, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2. तो डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 स्क्वायर. बट 3D में एक पॉइंट और आ गया अपना एक कोऑर्डिनेट के अंदर, क्योंकि 3 एक्सिस है, यहाँ पे 2 एक्सिस थे x और y, और यहाँ पर एक एक्सिस और 3 एक्सिस हो गई z एक्सिस. तो दिस इज द x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला. ओके, अब इसके रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 13.2. कोलिनियन मींस हमने वो एक ही लाइन में होना चाहिए, ए बी और सी, दैट इज द कोलिनियन. हमें प्रूफ करना है ए की कोऑर्डिनेट है -2 3, 5, बी के कोऑर्डिनेट 1 2 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट 7 0 -1. फर्स्ट वी हैव फाइंड द ए बी, बी सी एंड ए सी. देयरफॉर यदि हमने ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ कर लिया तो गाइस क्या हो जाएगा बेटा, कोलिनियन. तो फर्स्ट वी फाइंड द ए बी, दैट इज द पॉइंट ए बी एंड सी. तो ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज द 3 स्क्वायर minus 1 square minus 2 square, 9 plus 1 plus 4 root 14. अब BC फाइंड कर रहे हैं. BC 7 minus 1 square plus 0 minus 2 square plus minus 1 minus 3 square, that is 7 minus 1 6 square minus 2 square minus 4 square, 36 plus 4 plus 16 is 56. तो BC is equal to 56. So 56 is equal to 4 root 56 ना 2 root 14. ओके, अब हम निकालेंगे AC. AC इज इक्वल टू अंडर रूट AC 7 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर. 81 प्लस 9 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट के अंदर
is 3√14 30। अब आप लिख सकते हो बेटा, यदि मैंने AB प्लस BC को ऐड किया तो AB कितना है बेटा अपना √14, BC अपना कितना है 2√14, दोनों को ऐड करूंगा क्या आएगा 3√14, और 3√14 किसके इक्वल है AC के इक्वल। तो अपने को ये प्रूफ करना था AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। वापस देख लीजिए, हमको प्रूफ करना था कि ए बी सी कोलिनियर हुआ। फर्स्ट वी फाइंड दैट, क्योंकि अपने कोलिनियर तो एक ही लाइन आना चाहिए, तो हमने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और ए सी। ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी कोलिनियर है। तो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, सेकेंड वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, एंड लास्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए, बी, सी आर कोलिनियर। ओके, next question is third, verify the following. First question is 0, 7, minus 10, 1, 6, minus 6, 4, 9, minus 8 are vertices of a isosceles triangle. सेकेंड में ये पॉइंट दिए और vertices of a right triangle, और थर्ड में अपने को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस मतलब टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी 0, 7, minus 10, B will be 1, 6, minus 6, and C will be 4, 9, minus 6. We find the all three sides AB is equal to under root के अंदर 4 minus 1 minus 0 square, 6 minus 7 square plus minus 6 plus 10 square, 1 square minus 1 square, 4 square, 1 plus 1 plus 16 is equal to √18. Next is BC. BC 4 minus 1 square, 9 minus 6 square, minus 6 plus 6 square, that is 5 square, 9 minus 6, 3 square and 0 square. 25 plus 9, 34. And last is AC. AC is equal to √4 minus 0 square plus 9 minus 7 square plus minus 6 plus 10 square, that is 4 square, 2 square, 4 square, 16 plus 4 plus 16. √36 is equal to 6, 4 square 16, 2 square 7, 8, 9, 4, 16, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूफ करना, दो साइड बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट वी फाइंड 1 minus 0 square 1, 6 minus 7 1 1 1, और minus 6 plus 10 is 4। सोचा 16 सब्ट्रैक्ट से इसमें 4 minus 1, 9 minus 6 और minus 6 plus 6, this is 0, 3 और 5, 25 plus 9, and this is 4 minus 0, 9 minus 7, minus 6 plus 10, 4 square, and 9 minus 7 will be minus 2 square, and 4 square 16, 16, 16, 32, 32, 36, 6. देख लीजिए थोड़ी सी गलती है प्लस 4 minus 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 plus 9 √18. Okay, so both two sides will be equal, that is AB is equal to BC not equal to AC, therefore triangle ABC is isosceles triangle. अब second question we have to prove that vertices of a right angle triangle. So in this question all three sides are find that is the
we will find the triangle will be right angle triangle. तो कैसे फाइंड करना आप देख लीजिए। तो हमने ABC टोटल किया हमने, अभी हमने एक सिंपल ट्रायंगल ऐसे ही बना दिया हमने। ABC एक कोऑर्डिनेट 0 7 10 एंड -1 6 और 6 -4 9 और 6 0 7 10 -1 6 6 minus, तो AB is equal to अंडर रूट के अंदर 0 -1 1 square 7 -6 1 square 10 -6 4 square, that is 1 plus 1 plus 16 is equal to root 18. BC is equal to -4 plus 1 minus 3 square is 9, that is -3 square plus 9 minus 6 3 square 6 minus 6 0 square, that is 9 plus 9 plus 0 is equal to root 18. And AC equal to -4 minus 0 minus 4 square plus 9 minus 7 2 square 6 minus 10 minus 4 square, that is 16 plus 4 plus 16 36. तो हमने AB स्क्वायर निकाला, रूट 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 18, BC स्क्वायर निकाला, रूट 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हमने क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल आया, तो इस देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, दैट इज द A B एंड C, दिस इज 36 एंड दिस इज 80, मतलब रूट 36 मतलब 6, ये रूट 80 और ये रूट 80, therefore triangle ABC is a right angle triangle. We will verify that the hypotenuse square is equal to perpendicular square plus में base square, therefore triangle ABC is a right angle triangle. Third we will find the vertices of a parallelogram. तो rectangle और parallelogram difference है, अगर मैंने इसको parallelogram बनाया तो हमने इसको चारों साइड आमने सामने की साइड opposite sides will be equal but diagonals are not equal, but in the rectangle diagonals will be equal and diagonals will be equal and sides opposite sides are equal. So in this question only we verify the only the opposite sides are equal, that is the ABC, A B C and D. The coordinates of A will be -1 2 1 1 -2 5 and 4 -7 8 and D is 2 -3 4. देख लीजिए -1 2 1 1 -2 5 4 -7 8 and 2 -3 4. तो AB is equal to root डायरेक्ट करो 1 plus 1 4 -2 -2 16 5 -1 16 is equal to 6. BC is equal to 4 -1 9 -7 plus 2 25 8 minus 5 9. 43 and ACD is equal to 2 minus 4 4 -3 -7 -3 plus 7 16 4 minus 8 16, तो root 36 is equal to 6 and AD is equal to root 2 plus 1 9 minus 3 minus 25 4 minus 1 9 root 43. तो देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD will be parallel. Okay, next question is, in the question find the equation of set of points which are equidistant from the point. This is the point X, 2 points A and B. The coordinate of X will be X, Y, Z and A coordinate will be 1, 2, 3 and B coordinate will be 3, 2, -1. Find the equation of set. तो ये भी जो equidistance मतलब distance between AX and BX will be equal.
स्क्वायरिंग बोथ साइड ax स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो उस बात करते हैं, चलो ax डिस्टेंस बिटवीन ax विल बी x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू bx x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर और z प्लस 1 स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 2 स्क्वायर z प्लस 1 स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर से y माइनस 2 स्क्वायर कैंसिल, सोल्व करेंगे a माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 z स्क्वायर प्लस 2x 2z प्लस 1, तो देख लीजिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो माइनस 2x इसको लाइन प्लस का 6x माइनस 6z माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 4x 6z माइनस 2z माइनस का 8z इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेंगे x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, आंसर आया अपना x माइनस 2z इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the equation of the set of the point P, the sum of whose distance from A and B is equal to 10, तो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर, मैंने A and B यहाँ पर लिख देते हैं P पॉइंट मान लिया हमने x y और z, A पॉइंट विल बी 4 0 0 and B पॉइंट विल बी minus 4 0 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP प्लस BP इज इक्वल टू, अपने को दिया 10 यूनिट, क्या दिया हुआ है AP प्लस BP इज इक्वल टू 10, AP प्लस BP इज इक्वल टू 10, तो मैंने इसको इधर ले लिया था AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP, ठीक है, AP इज इक्वल टू 10 माइनस BP। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि अपनी दिक्कत नहीं आएगी, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस BP का होल स्क्वायर, दैट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 20 BP प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2AP इज 20 BP प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन AP इज x माइनस 4 स्क्वायर, देखो इस पे इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना, अब आप AP की डिस्टेंस निकाल लीजिए, AP की डिस्टेंस क्या आएगी अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट इज द AP, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस के 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब वी फाइंड द BP इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस x प्लस 4 स्क्वायर x प्लस 4 स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर और z माइनस 0 स्क्वायर, यदि BP को मैं सोल्व करूंगा तो आएगा बेटा x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो BP स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। Put the value in equation first, that is the AP square and BP square, तो देख लीजिए इसके अंदर रखेंगे हम, वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो देखो यहाँ पर AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर की वैल्यू आई अपनी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
इज इक्वल टू 100 माइनस 20 बीपी। 20 बीपी की वैल्यू आई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस बीपी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 16। ओके, तो क्या आएगा अपना, इसको इधर जाएंगे माइनस 8x, ये कोई काम करना है, इस 20 उधर जाए तो 20 प्लस का हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस का 8x इस तरफ जाएगा तो 100 तो है ही, तो 8x प्लस 100, तो यहाँ बचेगा अपना 20 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16x प्लस 100। 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैंने 4 कॉमन लिया, 4x प्लस में 25, 4 से 5 टाइम्स कैंसिल, 5 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ रूट हट जाएगा 5 का, 25 ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 8 200x a प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस में 200x प्लस 400 प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। 200x से 200x कैंसिल, तो सबको इधर लाए क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, या उसको इधर 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 400 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 225 इज इक्वल टू 0। वापस देख लीजिए, हमें AP प्लस BP का सम दिया हुआ 10, हम BP को इस तरफ ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर हमारी इक्वेशन में हमें AP स्क्वायर चाहिए, BP स्क्वायर, मैंने AP की डिस्टेंस निकाली, AP स्क्वायर की निकाली, BP निकाली, BP स्क्वायर निकाली, और हमने वैल्यू पुट करी। लास्ट में अपना आंसर यहाँ भी वापस नहीं आया तो अपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसके बाद अपनी इक्वेशन के लिए यही आपका आंसर है। ओके, थैंक यू।